बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद है हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग और लास्ट पे हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग। तो आप लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने जहन में रखते हैं और उसे जहन में रखते हुए उसके मुताबिक जो है वो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड से यानी हकीकी दुनिया से कोई ना कोई ताल्लुक रखता होता है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसे दो किस्म की चीज़ें हम उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ें हम उसके जहन में रखते हैं जब भी हम उससे रिलेटेड कोई भी कोड लिखते हैं या कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। एक उसका डाटा और दूसरा उसका फंक्शन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। OOP इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को अपनी बेस बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा और फंक्शंस का मजमूआ है। यानी अगर हम किसी स्टूडेंट को कंसिडर कर लें तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट का एड्रेस, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट का डाटा कहलाएंगी। जबकि स्टूडेंट कर क्या क्या सकता है, स्टूडेंट लिख सकता है, स्टूडेंट पढ़ सकता है, स्टूडेंट बोल सकता है, ये सारे उसके फंक्शंस कहलाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट हो गया, उसका नाम, उसकी एज, उसकी हाइट वगैरह ये सारी उसके डाटा हो गए। जबकि जो जो काम वो परफॉर्म कर सकता है ये उसके फंक्शंस हो गए। Objects may represent a person, thing, or a place in the real world. In the OOP, data and all possible functions on the data are grouped together. Object-oriented programs are easier to learn and modify. C++ and Java are most popular object-oriented programming language. अब मैंने जिस तरह बताया कि C++ जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट के अंदर एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया था। अब वो आप लोगों ने प्रोग्राम एक स्टूडेंट को जो उनसा कहते हैं अज्यूम करते हुए लिखा था कि एक स्टूडेंट जो है वो किस किस्म के मार्क्स एंटर कर सकता है, क्या क्या जो है वो रिस्पॉन्सेज दे सकता है। ठीक है, और उसी चीज़ को आपने बेस बनाते हुए यानी स्टूडेंट को एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा था। इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स कुछ मौजूद हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर देख लेना है कि उसका नेम, एज और हाइट वगैरह उसकी एग्जाम्पल्स हैं डाटा की। और वो काम क्या क्या कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो चल सकता है, वो खा सकता है, यानी कि वो तमाम काम जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है वो उसके फंक्शंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो किसी भी इवेंट के रिस्पॉन्स में अकर होती है। यानी किसी किस्म का कोई इवेंट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है तो उसे हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर को मूव करवा रहा हूँ, तो मैं माउस को हिला रहा हूँ, तो ये पॉइंटर जो है वो मेरे उस इवेंट के रिस्पॉन्स में यानी कि मेरे काम करने के रिस्पॉन्स में कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर मुसलसल इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। या फिर मैं कोई नई USB या फिर नया माउस या कोई भी नई डिवाइस अटैच करता हूं तो उसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर फौरी तौर पे जिन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा उन्हें हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं जी क्लिकिंग द माउस बटन, यानी अगर आप माउस बटन को क्लिक करते हैं तो ये भी एक इवेंट है, यानी कि कोई काम है। टाइपिंग अ करेक्टर ऑन द कीबोर्ड, अगर करेक्टर कोई भी टाइप करते हैं कीबोर्ड के ऊपर। मूविंग द माउस, माउस को मूव करते हैं। डिलीटिंग और चेंजिंग द वैल्यू, कोई वैल्यू चेंज करते हैं या फिर उसके अंदर डिलीट करते हैं, तो ये भी हमारे पास एक इवेंट कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक कि विंडो को पॉपअप करना और विंडो को जो उनसा कहते हैं मिनिमाइज करना, ये सारी चीजें जो उनसा कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंदर शामिल है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग से मुराद एक ऐसा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप लोग मेन्यूज को, बटन्स को और बार्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ जो है एक विजुअल बेस्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देख सकते हैं कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बेशुमार किस्म के आइकन नजर आएंगे, बटन्स नजर आएंगे और मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस नजर आएंगे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स देते हैं। इसके अकॉर्डिंग या इसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम।
कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम रिटन फॉर्म में कंप्यूटर को सारी की सारी कमांड्स देते हैं। यानी अगर आपको किसी किस्म का कोई आइकन नज़र ना आए, आपको कोई भी जो सा कहते हैं कोई मेन्यू या कोई बटन ना मिले, तो इस सूरत में अगर आपने कंप्यूटर को हदायत देनी हो तो आप इसे कमांड लाइन को इस्तेमाल करते हैं और इसे हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कौन सा कहते हैं CMD और मुख्तलिफ किस्म की, ये मैं कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए लिखता हूँ। ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स जो है वो दी जाती हैं और उन कमांड्स के रिस्पॉन्स में कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ किस्म के काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसे हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो कहते हैं, या फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कह रहा हूँ, इसे हम कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। जबकि कंप्यूटर को डायरेक्टली आइकन्स की मदद से या बटन्स की मदद से या मुख्तलिफ जो सा कहते हैं मेन्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो भी कमांड्स देते हैं उसे हम विजुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं, या फिर इसे GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब विजुअल प्रोग्रामिंग जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग में यह है कि सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको किसी किस्म का कोई कोड याद नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली जो भी काम करना होता है आइकन को प्रेस करते हैं या बटन को प्रेस करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में काम हो जाता है। बहुत लंबा चौड़ा जो सा कहते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ती, इजीली आप डिलीट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं होती और आपको बहुत ज़्यादा जो है डीप जो है वो नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती विजुअल प्रोग्रामिंग की सूरत में या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसके लिए जो है मेमोरी जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इसकी कैपेसिटी जो सा क्या कहते हैं प्रोसेसर जो है उसकी प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए प्रोसेसर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है, जबकि नॉर्मल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या कमांड लाइन इंटरफेस के लिए आप एक हल्का प्रोसेसर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोगों ने इसकी थ्योरी को जो अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। अगर किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीक के अंदर, बल्कि ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और नेक्स्ट वीक के अंदर मैं चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा के उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आऊँगा, जो कि आप लोगों का रहता है लास्ट चैप्टर जो है आई थिंक लूप्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड एक चैप्टर जो है वो आप लोगों का रहता है। आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो वो करने के बाद आपका कोर्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग इजीली जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।